माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभाव को मैं पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। हमने बात करी राजयोग के बारे में। तो राजयोग का जो हम योग देखते हैं, उस योग में जब जिस ग्रह से या अन्य ग्रह से या जो देख रहे हैं उन ग्रह से जब महाभाग्यवान योग बन रहा हो, तो उस समय आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो दोष, वो योग जो है वो निर्दोष योग बन रहा हो। अब निर्दोष के योग कैसे बनता है? तो निर्दोष योग ऐसे बनता है कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखते हो कि महाभाग्यवान योग बन रहा है, मान लो गुरु से बन रहा है महाभाग्यवान योग, और मित्र ग्रह माने गुरु महाराज अच्छी शुभ राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं। तो ये भैया आपने मान लिया कि ये महाभाग्यवान योग बन रहा है, किंतु आपको उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जिन ग्रह के साथ में महाभाग्यवान योग बन रहा है उनके साथ कहीं कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, अस्त ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या जो मित्र ग्रह देख रहे हैं उनके साथ तो कोई पापी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, कोई त्रिक दोष का स्वामी तो साथ में बैठा हुआ नहीं है। त्रिक दोष का स्वामी 6, 8, 12 यदि ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं और इस प्रकार का दोष उस महाभाग्यवान योग में आ जाता है, तो फिर वो महाभाग्यवान वाला योग फलित नहीं हो पाता है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि महाभाग्यवान योग यदि बन रहा है और वो निर्दोष योग, शुभ योग जिसमें कोई भी दोष नहीं है, वैसा बन रहा है, तो भाग्यवान योग आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि उसमें कोई दोष है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो यदि दोष युक्त होता है तो फिर वो महाभाग्यवान योग फलित नहीं होता है। वो सामान्य तौर पे पूरी पत्रिका ही देख के बताया जा सकता है कि क्या स्थिति रहेगी। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, इसलिए अपने सभी मित्रों को शेयर करिए। महाभाग्यवान योग के लिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि महाभाग्ये जातः सकल नयनानंद जन को वदान्यो विख्यातः क्षितिपति रशित्यो युरमलः। यानी कि जिस जातक के कुंडली में महाभाग्यवान योग होता है, वह सकलानंद जन को माने सभी लोगों को जो है वो दिखने में सुदर्शन, नयनों को प्यारा लगने वाला होता है। सुना योगे अस्मिन सती धने सुमंगल्या पुत्रे पोत्रे शुभ मुग पता सा सच्चरिता। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि स्त्री के अंदर ये शुभ योग हो तो वह स्त्री धन धान्य वाली सुमंगल्या मना घर में यदि वो आती है तो जिस घर में आएगी उस घर में सुमंगल रहेगा और वह घर को, कुटुंब को बढ़ाने वाली मतलब पुत्र और पोत्रों वाली रहेगी और जीवन पर्यंत सच्चरित्रा रहेगी। ये जो है महाभाग्यवान स्त्री नारी के संबंध में बताया गया है। अब आप जब केसरी योग को देखते हो और केसरी योग में ये देखते हो कि गुरु और चंद्रमा की यदि युति होती है तो केसरी योग बनता है। गुरु चंद्रमा की युति से केसरी योग बनता है। अब गुरु चंद्रमा यदि साथ में नहीं हो, वो एक दूसरे से साथ में हो, शुभ राशि में होना चाहिए,
ये आप ध्यान रखना, मतलब मैंने बताया कि भाग्यवान योग में उन सब बातों को ध्यान रखना है जो निर्दोष योग हो। किसी भी प्रकार का ये बने दूसरे और ग्रह नहीं बैठे हुए हों, कोई अस्त नहीं हो, पापी ग्रह साथ में नहीं हो या पापी ग्रह देख नहीं रहे हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। तो इसमें जो है वो गुरु और चंद्र साथ में हो या गुरु और चंद्र एक दूसरे से साथ में बैठे हो, क्योंकि सातवीं दृष्टि दोनों की पूर्ण दृष्टि होती है। और गज केसरी योग का जो है बहुत महत्व है। भाग्यवान योग में उन सब बातों को ध्यान रखना है जो निर्दोष योग हो। किसी भी प्रकार का ये बने दूसरे और ग्रह नहीं बैठे हुए हों, कोई अस्त नहीं हो, पापी ग्रह साथ में नहीं हो या पापी ग्रह देख नहीं रहे हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। तो इसमें जो है वो गुरु और चंद्र साथ में हो या गुरु और चंद्र एक दूसरे से साथ में बैठे हो, क्योंकि सातवीं दृष्टि दोनों की पूर्ण दृष्टि होती है। और गज केसरी योग का जो है बहुत महत्व है। रिपु वर्ग निहंता प्रौढ़ वाक सदसी राजस्वरति दीर्घ जीव तीयशा पटु बुद्धि तेजसा जयति केसरिया योगे। इस अर्थ दिया गया है कि केसरी योग वाला व्यक्ति शेर की तरह साहसी होता है और वह अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। उसकी प्रौढ़ वाणी होती है, मतलब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, वो सलाह देता हुआ बोलता है, वो बोलने वाणी के ऊपर पूरी पकड़ होती है, ऐसा वो व्यक्ति होता है। वो विद्वान होता है, लोग उसका आदर करते हैं, वो धन्य धान्य वाला होता है, गंभीरता पूर्वक भाषण देता है। और उसकी जो वृत्ति होती है वो राजस्वती, मतलब राजाओं की तरह वृत्ति होती है। वो दीर्घायु भी होता है। और इस प्रकार से केसरी योग का उन्होंने वर्णन किया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।